कनाडा के कॉलेजेस की फीस कितनी है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। लेकिन मैं आपको एक एवरेज ट्यूशन फी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी काफी हेल्प करने वाली है। मैं ऑलरेडी कनाडा में पढ़ाई करके आ चुका हूँ, तो आपको मैं चीजें बहुत आसानी से समझा भी सकता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर आपकी ट्यूशन फी जाती कैसे कैसे है। कनाडा में पहले क्या होता था कि पहले स्टूडेंट्स को ये इजाजत होती थी कि वो 6 महीने की फीस दे सकते हैं। यानी अगर उनका कोर्स 2 साल का है, यानी 24 मंथ्स का है, तो वो 6 मंथ्स की फी पे कर सकते हैं, जिसमें 4 मंथ्स होता है आपकी स्टडी एंड 2 मंथ्स होता है समर ब्रेक। लेकिन अब क्या कनाडा ने रूल कर दिया, कनाडा का रूल अब बिल्कुल सिंपल हो गया कि अगर आप कनाडा में स्टडी करने आने वाले, जो एसडीएस स्कीम है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम, इसके तहत अगर आपको आना है तो आपको पहले ही पूरे साल की फीस देनी होगी। 2 साल का कोर्स है तो 1 साल की फीस आपको एक साथ देनी होगी एसडीएस स्कीम के अंदर। अगर आप एसडीएम स्कीम को नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपको जितनी फीस 6 महीने की, 3 महीने की देनी है, या आप उतना ही फंड अपने अकाउंट में दिखाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं वीजा। लेकिन पहले ही बता दूं कि नॉन एसडीएस स्कीम के तहत तो वीजा को आप भूल ही जाओ। आजकल तो एसडीएस स्कीम में इतनी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही है, 30% रिफ्यूजल रेट है कनाडा के वीजा का। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कनाडा का वीजा कितना आसान है लेना। और अगर आप नॉन एसडीएस स्कीम से जा रहे हो तो आप फिर अपना अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कि आपकी फाइल कितनी अप्रूव होने वाली है। अब क्या होता है, 1 साल की आपको फीस देनी ही होती है। दूसरे साल की फीस जो है आप मेंशन कर सकते हो एसओपी में कि आपके पास कहाँ से फंड्स आएंगे। आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप जो बैंक से अगर आपने लोन लिया तो बैंक का अप्रूवल लेटर लगा सकते हो, लोन का जो सैंक्शन लेटर भी होता है उसको लगा सकते हो। बैंक या एटलीस्ट कैनेडा को ये दिखा सकते हो कि देखो भाई मेरे पास दूसरे साल की फीस का भी इंतजाम आता है। लेकिन जो पहले साल की फीस है वो तो आपको एटलीस्ट कॉलेजेस में पे करनी ही होती है। आप एवरेज फीस की बात करते हैं कि एवरेज फीस होती कितनी है आखिर। देखो एवरेज फीस क्या है कि रिसेंटली अभी कॉलेजेस ने बहुत ज्यादा अपनी फीस बढ़ाई भी है। तो जो एवरेज फीस है ना वो अभी कॉलेजेस में 18 से लेकर के $20,000 तक हो गई है। एवरेज बता रहा हूँ मैं, कॉलेज किसी कॉलेज की कम भी हो सकती है, किसी कॉलेज की इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो एवरेज फीस है, एवरेज कोर्सेज की फीस है, वो 18 से 20 हजार डॉलर तो है ही है। 18 से 20 हजार डॉलर का सीधा सा मतलब है कि 11 लाख से लेकर के 13 लाख के बीच में आपकी कॉलेज की फीस होने वाली है। $20,000 जो है जीआईसी कर दिया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट 24-25 लाख तो कनाडा पढ़ाई करने के लिए चाहिए। जो पहले बहुत चीप होता था, क्यों चीप होता था, क्योंकि $10,000 आपकी जीआईसी होती थी जो अब $20,000 हो गई है। साथ ही कॉलेज की फीस बहुत चीप होती थी, अब कॉलेजेस की फीस बहुत महंगी हो गई है, जिसमें वो करिकुलम एक्टिविटी के चार्जेस अलग लगाते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलग चार्जेस लगाते थे, लाइब्रेरी चार्जेस अलग से लगाने लग गए हैं, बुक्स के चार्जेस अलग से लगाने लग गए हैं। मतलब अगर आप कनाडा पढ़ने जाने वाले हो तो आपको 24-25 लाख ही नहीं देखने चाहिए जो मैंने अभी बताया, ट्यूशन फी, जीआईसी या आपकी कनाडा की वीजा फीस। इसके अलावा भी आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो ऊपर खर्च करने के बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि जब आप पहुंचोगे वहां पे जीआईसी तो आपको $2,000 मिल ही जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको बुक्स भी लेनी है, रेंट भी पे करना है जब आप फर्स्ट मंथ वहां पे उतरते हो। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को जबरदस्ती कॉलेजेस की तरफ से बुक्स लेनी पड़ गई थी जो मेरे लिए बहुत लॉस हुआ था। इसके अलावा मुझे बताया नहीं था एजेंट ने कि मेरे कैसे कैसे फीस डिवाइड है, वहां पे जाके पता लगा कि फीस भी ज्यादा है कॉलेज की, दूसरे साल की फीस उतनी ही ज्यादा है। इसलिए आपको कुछ चीजों में तो बहुत क्लियर रहना चाहिए। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं जो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई थी, आपको डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज देखना चाहिए जिसकी फीस कम हो। क्योंकि जब आप पीएसडब्ल्यू के लिए जाते हो, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए, और उसके बाद आप वर्क वीजा के लिए जाते हो और आप पीआर अप्लाई करते हो, तो जो कनाडा गवर्नमेंट है वो मैं मानता हूँ कि डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेजेस में भी उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की हुई है। जो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स को वो लोग अलग तरीके से देखते हैं जब आप पीआर के लिए जाते हो। उसके अलावा उन्होंने अलग कैटेगरी बना रखी है जिसके स्टूडेंट को थोड़ा सा मीडियम देखा जाता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो खराब कॉलेज, यानी कहा जा सकता है कि लो ग्रेड कॉलेज में जाते हैं, तो उनको पीआर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज में जा रहे हो तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप कोई ऐसा कॉलेज जरूर सर्च कर सकते हो कि जहां पर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो, लेकिन आप कोर्स को लेकर के अपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करना। क्योंकि जो आपकी पसंद का कोर्स होगा, जो वहां पे मतलब कनाडा में जिसका स्कोप ज्यादा होगा, कोशिश करना कि आप वही कोर्स लो। अगर आप वो कोर्स नहीं लेते हो तो सीधी सी बात है कि आपको उसमें तो प्रॉब्लम होने वाली है। और साथ ही अगर आप ऐसा कोर्स ले लेते हो जिसका वहां पे कोई स्कोप ही नहीं है, तो पीआर में आपके पॉइंट्स कहाँ से बनेंगे। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा आपका खर्चा बढ़ जाता है।
लेकिन अब इतना तो है कि अगर आपको कनाडा जाना है तो 23 से लेकर के 25 लाख रुपए का तो इंतजाम आपको पहले दिन से ही करना शुरू कर देना चाहिए। इससे कम में तो आपकी कहानी नहीं बनने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे दिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना। कोई भी सवाल है नीचे मेल आईडी दी हुई है उसमें पूछ लेना।